Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. So in this session we are going to complete exercise 8.3 example problems of the chapter quadrilaterals again, and in this session I'll be clearing all the questions and all the doubts related to this exercise. So I request everyone to watch this video till the end. So let us begin with question number 1. One of the angle of quadrilateral is 108 degrees and the remaining three angles are equal. Find each of the थ्री इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या किया है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल किसके बराबर है, 108 डिग्रीज के बराबर है, एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो बाकी के तीन है वो सारे क्या है, एक दूसरे के बराबर है। फाइंड ईच ऑफ द थ्री इक्वल एंगल्स, यानी कि जो ये थ्री एंगल्स है हमको अच्छे से फाइंड करना है। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल विल हैव फोर एंगल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एंगल होने चाहिए, फोर एंगल्स होने चाहिए, और सबका जो सम होता है यानी इन चारों एंगल का जो सम होगा, यानी इनको ऐड करोगे यू विल गेट हाउ मच, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो लेट द थ्री एंगल बी एक्स। सबसे पहले स्टेटमेंट, लेट द थ्री रिमेनिंग एंगल्स बी एक्स। ठीक है, सो 108 डिग्रीज प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल्स, शुड मेक हाउ मच, 360 डिग्रीज, बिकॉज 360 degree is angle sum property of a quadrilateral. Okay, now 108 degrees plus 3x should make how much, 360 degrees, correct है, fine. Now 3x क्या हो जाएगा, 360 degrees minus 108 degrees, so 3x is equals to 252 degrees. ठीक है, तो x will be equals to 252 degrees divided by 3, which is nothing but x is equals to 3 8s are 24 and 3 4s are 12, that is 84 degrees. ठीक है, तो x will be 84 degrees. So all the remaining three angles are equal to 84 degrees. So statement will be all the three remaining angles are equals to 84 degrees. ठीक है, now let us solve question number 2. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and angle A is equals to angle B, that is equals to 45 degrees. Find the angle C and D of the trapezium. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ABCD is a trapezium, तो ABCD मार्क करेंगे A B C और D। देखो यहाँ पर AB is parallel to DC, यस AB is parallel to DC, यहाँ पर दिख रहा है क्या है, AB क्या है, DC के पैरेलल है, और एंगल A की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, और एंगल B की वैल्यू भी कितनी है, 45 डिग्री है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड एंगल D एंड एंगल C। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी विल फाइंड दिस, सो देर इज वन हिंट, दैट इज not hint, just it is a statement, that is, see, DC is parallel to AB, since DC is parallel to AB, ठीक है, एंगल A एंड एंगल C, सॉरी, एंगल A एंड एंगल D, ये जो एंगल A है और एंगल D जो है, they become co-interior angles, interior angles। ठीक है, they becomes what, co-interior angles, and angle B and angle C becomes same thing, co-interior angles। ठीक है, समझ में आया, यानी कि एंगल बी और सी जो है एक दूसरे के क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, बिकॉज DC इज पैरेलल टू AB। तो अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्स जैसा एक्ट करता है क्या, CB इज एक्टिंग एज
ट्रांसफर, और यहाँ पर ए डी क्या है, ट्रांसवर्स है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ए और डी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल बी एंड एंगल सी विल बी को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल डी should make 180 degrees because co-interior angles make how much, make sum of 180 degrees. ठीक है, co-interior angles make sum of what, 180 degrees. Similarly angle B plus angle C will make 180 degrees. The reason will be same. रीजन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, नाउ अब देखो एंगल ए की वैल्यू पता है अपने को, तो यहाँ से देखो एंगल ए की वैल्यू पता है, तो क्या लिख सकते हैं 45 डिग्रीज प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यहाँ से विच इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल्स टू, एंगल डी जो है विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस प्लस 45 आके माइनस 45 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 135 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली विल सॉल्व फॉर B, that is angle B plus angle, sorry, angle B की जगह we can write 45 degrees plus angle C is equals to 180 degrees. So here angle C will be equals to 180 degrees minus 45 degrees, which again implies angle C is equals to 135 degrees. ठीक है, तो it is very simple that angle C and angle D are equals to angle C and angle D is equals to 145 degree. ठीक है, so this will be your answer. Now let us solve question number 3. The angle between two altitudes of a parallelogram through the vertex of obtuse angle of a parallelogram is 60 degrees. Find the angles of the parallelogram. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, इसका डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो इतना तो पता है कि इस एक क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम तो पक्का है। ठीक है, तो हम एक क्या बनाएंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम बना देंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड, अब इस पैरेललोग्राम के हमको क्या बनाना है, दो अल्टीट्यूड बनाना है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, द मीनिंग ऑफ अल्टीट्यूड इज हाइट। सो देयर इज अ पैरेललोग्राम, इट हैज टू हाइट्स। ठीक है, टू अल्टीट्यूड्स through the vertex of obtuse angle of a parallelogram, यानी कि where is this altitude taken from, through the vertex of a obtuse angle. So there are only two obtuse angle here, that is this angle, ये वाला एंगल है obtuse angle, देखो this one is obtuse or else this one is obtuse, so take any one of them. ठीक है, so I am going with this one, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, इस एंगल के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, now from here there is one altitude, so we will draw a height for this parallelogram. So this will become the first altitude. ठीक है, altitude का मतलब क्या होता है, ये बेस से क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ से क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, एंड वन मोर अल्टीट्यूड इज देयर, एक और अल्टीट्यूड है। ठीक है, दिस इज योर वन मोर अल्टीट्यूड। ठीक है, दिस इज योर वन मोर अल्टीट्यूड, सो दिस विल ऑल्सो मेक 90 डिग्रीज विद द बेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब नाउ वी विल नेम दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, वी विल नेम दिस पैरेललोग्राम एंड द क्वाड्रिलेटरल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन, यानी कि इस पैरेललोग्राम का अलग नाम देंगे और जो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका भी एक नाम देंगे। ठीक है, लेट दिस बी ABCD। पैरेललोग्राम क्या है, ABC एंड D, बट जो इनर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज DEBF, let that be DEBF. ठीक है, so here is one quadrilateral and one more is what, your quadrilateral and one more is parallelogram. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है और एक और क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बट हियर इट इज गिवन दैट एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स, यानी कि इन दोनों के अल्टीट्यूड्स, नाउ DE एंड DF आर अल्टीट्यूड्स, DE और DF क्या है, अल्टीट्यूड्स। इन दोनों के एंगल, बीच का एंगल जो है इट इज गिवन दैट इज 60 degrees, it is what, 60 degrees. So let us find all the angles of parallelogram. ठीक है, तो
in quadrilateral DEBF, यानी कि ये जो हमने नया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है किससे, एल्टीट्यूड से, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल EDF प्लस एंगल DEB प्लस एंगल B प्लस एंगल BFD is equals to 360 because angle sum property of a quadrilateral is 360. Okay. Now angle EDF क्या है, EDF तो 60 है, EDF is 60 डिग्री प्लस एंगल DEB देखो यहाँ परपेंडिकुलर तो इट विल बी 90 डिग्री प्लस एंगल बी तो पता नहीं अपने को, दिस इज एंगल बी प्लस एंगल BFD इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या बना रहा है, एल्टीट्यूड हमेशा क्या बनाता है, बेस पे परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। Now 90 plus 90 is 180, 180 plus 60 is 240, so 240 degrees plus angle B is equals to 360 degrees, so angle B will be equals to 360 degree minus 240 degrees, which implies angle B is equals to 120 degrees, ठीक है। नाउ अब देखो, अब आते हैं हम पैरेललोग्राम पर, ठीक है। नाउ ये क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज दिस इज गिवन, ये क्या है, गिवन, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सी इट इज गिवन, दिस थिंग वाज गिवन। ओके, नाउ एंगल A plus angle B will make 180 degrees because angle A and angle B are co-interior angles। कैसे एंगल्स ये, कोर इंटीरियर एंगल्स है, बिकॉज दे आर लाइंग इन बिटवीन टू पैरेलल एज AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि AD किससे है, BC से पैरेलल है, तो दे आर लाइंग बिटवीन टू पैरेलल्स, सो देयर सो दे बिकम व्हाट, को इंटीरियर एंगल्स, एंड को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज हाउ मच, एंगल B अभी जस्ट मिला अपने को, दैट इज 120 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो एंगल A मिलता है यहाँ से 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू, विच implies एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ठीक है। नाउ एंगल A is equals to angle C, they are opposite angles of parallelogram, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, तो एंगल A कितना है, 60 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है, दिस विल बी योर एंगल C। थर्ड स्टेटमेंट इज एंगल B is equals to एंगल D, सेम थिंग, opposite angles of parallelogram, ठीक है। सो एंगल B कितना है, एंगल B कितना है, एंगल बी की तो वैल्यू अभी जस्ट निकाली हमने, दैट इज 120 डिग्रीज, सो 120 डिग्री विल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। सो हियर वी गॉट ऑल द एंगल्स, हमको क्या क्या मिले, सारे एंगल्स मिले, देखो यहाँ पर, तो ये चारों बॉक्स में मैंने एंगल फाइंड किए हैं, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD are नंबर 1 दैट इज एंगल A विच इज इक्वल्स टू, एंगल A की वैल्यू क्या मिली, 60 डिग्रीज। सेकंड नंबर एंगल B विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज,
third one angle C which is equals to 60 degree again, and fourth one angle D which is equals to 120 degree again. Okay, so this will be your answer. ठीक है. Now let us solve question number 4. ABCD is a rhombus which in which altitude from D to side AB bisects AB. Find the angles of the rhombus. देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ABCD एक क्या है, रोम्बस है. देखो हमने ABCD को रोम्बस बना दिया है. इन विच अल्टीट्यूड फ्रॉम डी, यानी डी से एक क्या लिया गया है, अल्टीट्यूड, यानी डी से ए बी को परपेंडिकुलर बनाया गया है. ठीक है. विच बाइसेक्स ए बी, तो इस ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करता है, ए बी को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. विच बाइसेक्स ए बी, यानी कि डी से एक क्या बना है, परपेंडिकुलर बना है, विच इज बाइसेक्टिंग ए बी. ठीक है. सी दिस इज द फिगर. सो लेट दिस पॉइंट बी ई. इस पॉइंट को क्या मार्क करते हैं हम, ई मार्क करते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी सॉरी ए इज इक्वल्स टू ई बी, बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज बाइसेक्टिंग. ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. हमको क्या पूछा गया है, हमको दूसरे जो एंगल्स है इस रोम्बस के, इनकी वैल्यू क्या है ये पूछा गया है. ठीक है. तो लेट अस सॉल्व दिस. सो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा, क्या है कंस्ट्रक्शन, जॉइन डीबी. डीबी को क्या करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे. ठीक है. सी डीबी को ज्वाइन कर लिया हमने अब. ठीक है. नाउ अब देखो, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में देखो मैंने मार्क किया है, इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में. ठीक है. ये दोनों ट्रायंगल में. ठीक है. डी ई इज इक्वल्स टू डी ई. ठीक है. डी इज इक्वल्स टू डी, क्या है, कॉमन साइड है. ठीक है. उसके बाद में एंगल डी ई ए, डी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ई बी which is equals to 90 degree, because AD is, because sorry DE is perpendicular to AB. तो ये दोनों भी रीजन हो सकते हैं. ठीक है. फाइन. और तीसरी चीज क्या है, AE is equals to EB. ये क्या है, गिवन दैट, क्या है, गिवन दैट E bisects AB. ठीक है. बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है. सो बाय SAS triangle ADE, triangle ADE is congruent to triangle which one, BDE. ठीक है, दोनों congruent है. So AD is equals to DB. ठीक है. ऐसा क्यों किया मैंने, ये भी मैं तुमको जल्दी ही बताऊंगा. ठीक है. तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2. सी AD is equals to AB. कैसे, बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ द रोम्बस. तो साइड्स ऑफ द रोम्बस कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल. तो लेट दिस बी इक्वेशन 2. ठीक है. लेट दिस बी इक्वेशन 2. नाउ स्टेप नंबर 3 विल बी, from equation 1 and 2, what do we get, AD is equals to AB, okay, which is equals to DB. ठीक है. देखो यहां से इस डायग्राम से देखो, AD यानी कि ये वाला साइड इज इक्वल्स टू AB यानी ये वाला साइड, which is equals to ये वाला साइड. ठीक है. when the three sides are equal,
When the three sides are equal, this means so ABD, so triangle ABD is a equilateral triangle. Equilateral triangle. ठीक है. Hence, angle A will be equals to 60 degree because each angle of a equilateral triangle is equals to 60 डिग्री. देखो इक्विलेटरल के ट्रायंगल क्या होते हैं, सॉरी एंगल्स जो होते हैं सारे इक्वल होते हैं, और ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्रायंगल की क्या होती है 180 डिग्रीज. तो 3 डिवाइडेड बाय 180 विल बी 60, यानी कि एक एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या मिली अपने को 60 डिग्रीज मिली. ठीक है, अब हम आएंगे वापस क्वेश्चन में. देखो एंगल ए की वैल्यू क्या मिली 60 डिग्री. सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 60, हमने अभी जस्ट प्रूव किया है. ठीक है. हाँ, अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप थर्ड. ठीक है, सॉरी स्टेप थर्ड क्या है, लास्ट स्टेप है ये इस सॉल्यूशन का. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्या है अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस. ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस. सो एंगल ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एंगल सी. तो ये एक मिल गया एंगल यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल ए प्लस एंगल बी is equals to is equals to 180 degrees because angle A and angle B are co-interior angle. They are what? Co-interior angles. So angle A कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल B is equals to 180 डिग्री. यहाँ से क्या मिलता है एंगल B is equals to 120 डिग्रीज. ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है दैट वन इज लास्ट स्टेप जो है दैट वन इज एंगल B is equals to एंगल D. ये क्या हो गए अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस. सो देखो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, एंगल बी की वैल्यू क्या मिली थी 120, तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल डी. तो एंगल डी भी क्या मिलता है यहाँ पर 120 डिग्री मिलता है. ठीक है, तो देखो अब हमको क्या मिल चुके हैं, चारों के चारों एंगल जो है मिल चुके हैं. ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट में वी विल राइट angles angle A is equals to 60 degree, comma angle B is equals to 120 degrees, comma angle C is equals to again it is 60 degree, and angle D is equals to 120 degrees. They are all the angles of rhombus. ठीक है, so this will be your answer 60 120 60 120. ठीक है, now let us solve question number 5. E and F are 2 points on diagonal AC of a parallelogram ABCD. ठीक है, so this is a parallelogram ABCD. See, I am marking A, B, C, D. So this is a parallelogram ABCD, and E and F are the points on the diagonal AC. So this is diagonal AC. See, ये वाला और ये वाला क्या है diagonal AC है, and E and F are points on AC and okay, and such that A is equals to CF. ठीक है, तो E यहाँ आएगा and F will be here. ठीक है, F और E यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर क्या है A is equals to FC. ठीक है, show that BFD is a parallelogram. So we need to show that this figure, this quadrilateral, what is this BFDE is a parallelogram. ठीक है, so how we will show this, that is the question. हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले we know that AE is equals to CF, ये क्या है गिवन है, and
ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. Okay. Now in triangle, यहाँ पर ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल EAB and triangle FCD. Okay. DC is equals to AB because opposite sides of parallelogram ABCD। ये क्या है? AB और DC क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। देखो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। नाउ एंगल DCF इज इक्वल्स टू एंगल EAB। EAB ये क्या है? अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि AB क्या होगा? पैरेललोग्राम में पैरेलल होता है। ठीक है। और लास्ट थिंग इज AE इज इक्वल्स टू CF। दिस इज गिवन। ये क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में से ही गिवन है। देयरफॉर triangle EAB is congruent to triangle FCD. Okay. And this is by which criteria? This is side angle side. So it will be side angle side criteria. Okay. So therefore BE is equals to DF. BE is equals to DF by CPCT। CPCT यानी कि corresponding part of congruent triangle। Okay. Let this be equation 1। Let this be equation 1। देखो यहाँ पर क्या मिला है? B is equals to DF मिल गया। ठीक है। Similarly in triangle AED and triangle CFB यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। हियर AE is equals to CF क्या है? वापस गिवन। ओके। AD is equals to BC। AD is equals to BC because opposite sides of parallelogram ABCD। And the third thing is angle DAE is equals to angle BCF। They are what? Alternative angles। ये क्या है? Alternative angles है। So this is also by SAS triangle AED is congruent to triangle CFB। ठीक है, समझ में आ गया। And the next step I'll write here, ED will be equals to BF। This is what? CPCT by corresponding parts of congruent triangle। So this is by criteria SAS। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? ED is equals to BF। This will be equation 2। Now from equation 1 and 2, what do we get? BE is equals to DF। BE is equals to DF, and these are opposite sides of quadrilateral BFDE।
BFDE and the second equation यानी कि जो second equation था that is we get ED is equals to BF and this is also what opposite sides of quadrilateral BFDE. What? BFDE. Okay. So we can conclude that since the opposite sides are equal, since the pair of opposite sides are equal, well, BFDE is a parallelogram. BFD is what? A parallelogram. ठीक है, समझ में आ गया? देखो B किसके बराबर मिल गया? देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। अब देखो B किसके बराबर मिल गया अपने को? DF के। और DE जो है यानी कि ये वाला साइड, ये किसके बराबर मिल गया है? FB के। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या हो गया? पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो गए, यानी कि ये साइड इससे इक्वल हो गया और ये वाला साइड इससे इक्वल हो गया। तो हेंस BFDE इज अ पैरेललोग्राम। So this will be your answer. Okay, BFD is your parallelogram. Now let us solve question number 6. E is midpoint of the side AD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC. A line through E drawn parallel to AB intersect BC at F. Show that F is midpoint of BC. And hint also is given, that is we need to join AC. चलो इसका मतलब क्या है? देखो E क्या है? मिड पॉइंट है एक साइड का AB। ठीक है, तो लेट अस नेम द ट्रेपेजियम ABCD. सो सी दिस इज अ ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, एंड E इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD, यानी कि ये वाला साइड, ये वाला क्या है? मिड पॉइंट हियर E है, एंड इट इज व्हाट? मिड पॉइंट, सो ED विल बी इक्वल्स टू AE। ओके, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नाउ अ लाइन इज ड्रॉन टू E, यानी कि एक लाइन ड्रॉ किया है हमने। दिस इज दैट लाइन, दिस इज दैट लाइन parallel to AB. Okay, this is parallel to AB. Okay, and intersect BC at F. So it thus this line intersect BC at F. So this point will be F, and we need to show that F is midpoint of BC. ठीक है, यानी कि हमको ये बताना है ये F जो है BC का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, हिंट क्या दिया है? वी नीड टू ज्वाइन AC। तो चलो AC को ज्वाइन करते हैं। ओके, AC को कर लिया हमने ज्वाइन। ठीक है, तो अब F इसका मिड पॉइंट है, कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन चीज है वो लिख लेते हैं, दैट इज द गिवन थिंग्स आर AE is equals to ED, because given it is given that E is midpoint of AD। ठीक है, midpoint of AD। चलो हो गया, एंड one more thing that is given, EF is parallel to AB। EF is parallel to what? AB। ठीक है, this is also given। ठीक है, नाउ लेट अस मार्क, यानी कि हम क्या करेंगे? AC और EF जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट अस मार्क दैट दिस इज पॉइंट O। ये क्या है? एक पॉइंट O है। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। हमको प्रूफ क्या करना है? F क्या है? BC का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इन लेट अस सॉल्व दिस इन ट्रायंगल ADC। ADC यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, this triangle I am talking about. In triangle ADC, EO is parallel to DC, because EO is parallel to AB, sorry, EO is parallel to AB। this is given, EO AB के क्या है? पैरेलल है, ये हमको क्या है? बताया गया है।
AB. This is given. So EO will also be parallel to DC because AB is parallel to DC. ठीक है, तो EO will be parallel to DC as AB is parallel to DC. ओके, तो यहां से ये पता चल गया कि EO parallel किसके है, DC के. And it is also given that AE is equals to ED. ये क्या है, given, because E is midpoint of AD. ओके, सो अब क्या हो जाएगा, AO will be equals to OC. AO will be equals to OC. ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. यानी कि मतलब ये है, देखो EO क्या है, DC के पैरेलल है. EO जो है DC के पैरेलल है. एंड AE इज इक्वल टू ED, यानी कि E क्या है, AD का मिड पॉइंट भी है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो O है AC का क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा. तब जाके क्या है, EO जो है DC के पैरेलल है. ठीक है, एंड EO इज ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, बट इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा है. तो EO क्या है, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DA. एंड O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CA. ठीक है, इतना पता चल गया. सो सो O is midpoint of AC. Now similarly we will do for triangle ACB. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, इन ट्राइंगल ADC क्या था, EO क्या था, पैरेलल था DC के. तो इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया कि O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC. बट अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को लेंगे हम, ACB. यानी कि जो व्हाइट वाला ट्राइंगल बचा है, व्हाइट पार्ट बता है, इसको पूरे ट्राइंगल को लेंगे हम. ठीक है, ACB. OF is parallel to AB because EO किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था. ठीक है, EO या फिर ले लो EF किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था. ठीक है, तो EO से अच्छा ले लो यहाँ पर EF was parallel to AB, it was given. ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया था कि E से क्या हमने एक पॉइंट लिया था विच was joining BC, यानी कि इंटरसेक्टिंग BC. तो OF जो है तुम्हारा, दिस इज पैरेलल टू AB. एंड OA is equals to OC as O is midpoint of AC. O किसका मिड पॉइंट है, AC. सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हुआ होगा. तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि BF is equals to FC. BF is equals to FC by midpoint theorem. दिस इज ऑल थ्रू व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम. ये सारी चीजें तब पॉसिबल होगी तब जब इसका ये मिड पॉइंट रहा होगा. ठीक है, सो देयरफॉर F is midpoint of BC. ठीक है, hence this is proved. Coming on to question number 7. Through A, B and C, lines RQ, PR and QP have been drawn respectively parallel to the side BC, CA and AB of triangle ABC. ठीक है, as shown in figure, show that BC is equals to half QR. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब देखो, A, B और C से हमने क्या बनाया है, पॉइंट बनाया है, R, P और Q बनाया है. ऐसे बनाया है जैसे, देखो RQ जो है AB से पैरेलल है, सॉरी RQ जो है BC से क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये वाला साइड RQ, यानी दिस साइड इज पैरेलल टू BC. वैसे ही QP जो है, इट इज पैरेलल टू AB. QP किससे पैरेलल है, QP is parallel to AB. This QP is parallel to AB. And last one is AC is parallel to PR. ठीक है, AC is parallel to PR. And we need to show that BC is equals to half of QR. So to prove
To prove, we need to prove BC is equals to हाफ QR. कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले गिवन चीजें लिखते हैं. व्हाट इज गिवन हियर? देखो, BC is parallel to RQ एंड एक और क्या है? देखो, सबसे पहले BC RQ से पैरेलल है. दूसरा जो चीज है दैट इज AC is parallel to RP. AC is parallel to RP. और जो थर्ड चीज है दैट इज AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ. ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं. इन quadrilateral BCAR, इन quadrilateral BCAR क्या है? देखो यहाँ पर, सी BC is parallel to AR. क्योंकि BC किससे पैरेलल है? बिकॉज BC is parallel to, as BC is parallel to RQ. तो RQ क्या है? AR क्या है? RQ का ही तो पार्ट है. तो BC will be parallel to RQ. And second thing, in quadrilateral BCAC नहीं, BCAR. ठीक है, तो in quadrilateral BCAR देखो BC was parallel to RQ and second thing is RB is parallel to AC. AC is parallel to RB. ऐसा क्यों? देखो ऐसे क्यों, इसलिए क्योंकि we know that AC is parallel to RP और RB क्या है? RP का ही तो पार्ट है. देखो ये कंप्लीट RP जो है, इसका ही तो पार्ट RB है. तो AC will be parallel to RB. So BCAR, so quadrilateral BCAR is a parallelogram. Is a parallelogram. And what we can write? We can write BC is equals to AR. क्या लिख सकते हैं हम? BC is equals to AR. ठीक है, and let this be equation 1. Let this be equation 1. Now second step is in quadrilateral BCQA. देखो ये the quadrilateral which is present at your right hand side, this one. Now this I am talking about this quadrilateral. Okay, BCQA. BC is parallel to AQ. BC is parallel to AQ because क्वेश्चन में क्या दिया है? BC is parallel to RQ. This is given. This is what? Given. So BC is parallel to AQ. And the second thing is AB is parallel to PQ. Sorry, AB is parallel to CQ. This is because AB क्या दिया है? Parallel to PQ. It is given in the question. ठीक है. So what I can write here? I can write, so quadrilateral BCQA is a parallelogram. क्यों पैरेललोग्राम है? बिकॉज देखो दोनों अपोजिट साइड है. कैसे है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, देखो एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो दे आर, इट इज अ, यानी कि द क्वाड्रिलेटरल BCQA इज अ पैरेललोग्राम. देन व्हाट आई कैन राइट? BC इज इक्वल्स टू AQ. क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे हम? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. जैसे हमने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सेम चीज है. BC इक्वल्स टू AR क्या था? क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मानते हैं हम. लेट दिस बी इक्वेशन 2. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट डू वी गेट? देखो क्या मिलेगा अपने को? BC प्लस BC इज इक्वल्स टू AR प्लस व्हाट इज दिस? AQ. AR प्लस AQ. ठीक है, विच इंप्लाइज BC प्लस BC क्या हो जाएगा?
2BC इज इक्वल्स टू AR प्लस AQ की वैल्यू देखो क्या है फ्रॉम दिस डायग्राम। सी AR इज दिस वन और AQ ये है। AR और AQ ये दोनों है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? RQ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? RQ बनाते हैं या फिर QR बनाते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यानी कि AR प्लस AQ मेक्स व्हाट? QR। क्या बनाता है? QR बनाता है। ठीक है, तो हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग AR प्लस AQ व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट QR। ठीक है, अब ये जो टू है यहाँ पर, दिस विल बी दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर which implies BC is equals to QR by 2, which implies BC is equals to half into QR, hence the LHS is proved, sorry RHS is proved, see hence proved। ठीक है, यहाँ पर देखो दिस इज योर RHS। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया है। Now let us solve question number 8. D, comma E and F are the midpoints of the side BC, CA and AB, respectively of a equilateral triangle ABC. Show that triangle DEF also is a equilateral triangle। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि DE एंड F जो है मिड पॉइंट से कौन से साइड BC, CA एंड AB, देखो जैसे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, देखो ये DEF है, they are midpoints of side BC, CA and AB। okay, now ABC is what? Equilateral triangle। ठीक है, ABC कैसा है? Equilateral triangle है। एंड हमको ये बताना है कि जो ट्राइंगल DEF बन रहा है, छोटा सा ट्राइंगल, यानी कि ये जो मैंने शेड किया ये वाला ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट अस सी। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC देखो, FE is equals to half of BC। FE is equals to half of BC because F and E are midpoints of sides AB and AC। ठीक है, क्योंकि देखो F और E कहाँ लाई करता है? AB और AC के बीच में लाई करता है, तो ये FE will be equals to half of BC by which theorem? Midpoint theorem। midpoint theorem। ठीक है, midpoint theorem से दोनों क्या हो गए? ये इसके हाफ हो गया। ठीक है, FE is equals to half of BC। ठीक है, नाउ FE का हो गया। ठीक है, नाउ what is now BC? sorry, DE is half of AB because what? D and E are midpoints of D और E midpoint किसके किसके हैं? देखो D किसका midpoint है? BC का midpoint है। यहाँ से देखो D किसका midpoint है? BC का, तो BC and E किसका midpoint है? AC का। ठीक है, BC and AC respectively। so ये किससे इसका हाफ बनेगा? सिमिलरली midpoint theorem। अब थर्ड साइड, व्हाट इज योर थर्ड साइड? दैट इज देखो, अब क्या हो गया? FE हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और नेक्स्ट क्या बचा? DF। क्या बचा? DF। सो DF विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ DF, हाफ किसका होगा? हाफ ऑफ AC हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। बिकॉज क्या? बिकॉज D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ D किसका मिड पॉइंट है? BC एंड F किसका है? AB respectively। so by Pythagoras, sorry, by midpoint theorem। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, so let this be equation 1, let this be equation 2 and let this be equation 3। ठीक है, now we know that, यानी कि हमको ये पता है कि ABC is a equilateral triangle, so AB is equals to
BC is equals to CA because ABC is a equilateral triangle. So now what we can write, देखो इक्वेशन 1 2 और 3 में हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ इज इक्वल्स टू हाफ बी सी दिया है, तो मैं क्या करूंगा 2 को इधर लेके आऊंगा और 2 एफ इज इक्वल्स टू बी सी कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली एवरीवेयर आई डू दिस, नीचे भी करेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 2 डी इज इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 2 DF इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, सी substituting values of AB, BC, CA in इक्वेशन 4। तो क्या मिलेगा इक्वेशन 4 में, इसको अगर इक्वेशन 4 माना मैंने और इक्वेशन 4 में मैंने क्या डाला ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, कहाँ से डाला मैंने 1 2 3 से ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू डाला। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी क्या है, ए बी क्या है 2D इज इक्वल्स टू, ठीक है। BC क्या है, BC इज 2FE इज इक्वल्स टू, CA क्या है यानी कि AC दैट इज 2DF, ठीक है। तो हर जगह से हम क्या करेंगे 2 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ DE इज इक्वल्स टू FE इज इक्वल्स टू DF। सो ये तीनों साइड किसके हैं, तीनों साइड किसके हैं, ट्राइंगल DEF बनाता है, ये क्या बनाता है, ट्राइंगल DEF बनाता है। Hence DEF triangle DEF is a equilateral triangle, ठीक है। क्योंकि सारे साइड्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, देखो सारे साइड्स यहाँ पर कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए। डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी एफ, यानी कि यहाँ इस इक्वेशन से देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। हेंस दिस इज प्रूव्ड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, points P and Q have been taken on opposite sides AB and CD respectively of a parallelogram ABCD such that AP is equals to CQ. Show that AC and PQ bisect each other. First of all, we will make a diagram for this. There is a parallelogram. ठीक है, क्या दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पॉइंट्स कहाँ लिया है, P एंड Q आर टेकन ऑन अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड्स दैट इज ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स है। तो लेट दिस बी ए बी एंड लेट दिस बी सी डी, ठीक है। और पॉइंट पी और क्यू कहाँ लिया है, यहाँ पर लिया है रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी में लिया है पॉइंट पी, ठीक है, एंड सी डी में लिया है पॉइंट क्यू, सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक है। तो ए पी जो है इट इज इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक है। एपी और सीक्यू क्या है, की लेंथ क्या है, बराबर है, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जो है बराबर है, ठीक है। एंड वी नीड टू शो दैट AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC एंड PQ दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, यानी कि हमको क्या बनाना पड़ेगा, AC और PQ को ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले विल ज्वाइन AC, ठीक है, नाउ वी विल ज्वाइन PQ, ठीक है। एंड लेट दिस बी पॉइंट ओ, लेट दिस बी पॉइंट ओ, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि AC जो है PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी O जो है दोनों का मिड पॉइंट है, यानी O इज मिड पॉइंट ऑफ AC और एज वेल एज O इज मिड पॉइंट ऑफ योर साइड PQ, ठीक है। देखो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि हमको यही प्रूव करना है कि AO जो है OC के इक्वल है एंड PO जो है OQ के इक्वल है, यानी कि हम दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमारा क्या है, किस्सा खत्म है, ठीक है। देखो यहाँ पर और क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट
प्रूव करते हैं तो आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो देखो हम कैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द थिंग्स विच आर गिवन, यानी क्या क्या गिवन है। गिवन, व्हाट इज गिवन, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नाउ अब देखो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप इज इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल हमको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो देखो हमको प्रूव क्या करना है, AC और PQ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूं यहां पर, टू प्रूव AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो हम प्रूव करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP, देखो ये वाला फर्स्ट वाला ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, एंड ट्राइंगल COQ। ठीक है, सेकंड वाला ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर AP is equals to CQ, AP is equals to CQ, this is given in the question, गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर सकते हैं हम गिवन में, दैट इज AP इज इक्वल्स टू CQ। देखो यहाँ पर दिया है सच दैट AP इज इक्वल्स टू CQ। देखो यहाँ पर दिया है सच दैट AP इज इक्वल्स टू CQ, यानी P और Q ऐसे पॉइंट थे जहां, जैसे मींस ऐसे पॉइंट थे कि AP किसके बराबर था, CQ के बराबर है। ठीक है, नाउ एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये है कि एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल CQO। ये कैसे, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव यानी कि ये वाला एंगल, देखो मैंने मार्क करा है अभी जस्ट फिगर में, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कैसे होता है, अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COQ। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, vertically opposite angles. Now let us solve question number 10. In figure P is midpoint of side BC। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले we will name this is side BC and P is midpoint of side BC of the parallelogram ABCD। So this is your parallelogram ABC and D। ठीक है, such that angle BAP is equals to angle DAP। तो एंगल BAP क्या है, DAP के बराबर है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये दोनों कैसे है, इक्वल है। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट AD इज इक्वल्स टू 2CD, AD इज इक्वल्स टू 2CD। सो लेट अस स्टार्ट विथ गिवन थिंग्स, गिवन इंफॉर्मेशन। क्या क्या गिवन चीजें हैं, देखो क्या गिवन है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट गिवन थिंग इज एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल DAP। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है। और तीसरी गिवन चीज क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी कि BP इज इक्वल्स टू PC, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, गिवन है। एंड व्हाट डू वी नीड टू प्रूव, सो टू प्रूव AD इज इक्वल्स टू 2CD, AD इज इक्वल्स टू 2CD। ठीक है, नाउ नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एंगल DAP
एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे। अल्टरनेटिव एंगल्स, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल इसलिए क्योंकि बीपी क्या है? बीसी का ही तो पार्ट है, तो बीपी इज पैरेलल टू एडी। ठीक है, क्योंकि सिंस बीपी इज पैरेलल टू योर एडी, देखो ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा? एडी के पैरेलल ही होगा, क्योंकि एबीसीडी क्या दिया है? एक पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, यहां से क्या मिलता है? एंगल ए पी बी, यानी सेम एंगल लिखा है, इज इक्वल्स टू डीएपी किसके बराबर है? डीएपी किसके बराबर है? एंगल बी ए पी। ठीक है, एज एंगल, रीजन विल बी एज एंगल डीएपी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी, इट इज गिवन। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला अपने को? एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी। सो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी पी, ए बी पी, इस ट्राइंगल में देखो ये जो मैंने शेड किया है, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम अब। ठीक है, इस ट्राइंगल में व्हाट वी कैन राइट? एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी। अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, इसको वन माना तो फ्रॉम इक्वेशन वन डालता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। देखो हमने अभी जस्ट प्रूव किया है। सो ट्राइंगल ए बी पी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड ए बी विल बी इक्वल्स टू बी पी। ये क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां से क्या मिला अपने को? ए बी इज इक्वल्स टू बी पी मिला। क्या मिला? ए बी इज इक्वल्स टू बी पी। इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, AD क्या है? BC के बराबर है, बिकॉज दे आर व्हाट? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो विच इंप्लाइज AD इज इक्वल्स टू BC को क्या लिख सकते हैं हम? BC को देखो, ये कंप्लीटली क्या है? साइड BC है, तो BC कैन बी रिटर्न एज BP प्लस PC। क्या लिख सकते हैं हम? BP प्लस PC। ठीक है, बट BP इज इक्वल्स टू PC। देखो यहां से, यहां पर मैंने मार्क किया है क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पर क्या लिखूंगा मैं? प्लस AD इज इक्वल्स टू BP प्लस PC के जगह क्या लिख दूंगा? BP लिख दूंगा, बिकॉज P इज मिड पॉइंट एंड BP इज इक्वल्स टू PC। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, तो सो AD विल बी इक्वल्स टू 2BP। करेक्ट है? AB will be equals to 2BP. Now AD will be equals to, AD will be equals to 2BP के जगह क्या लिखता हूं मैं? 2AB। देखो बिकॉज यहाँ पर देखो AB is equals to BP, हमने क्या प्रूव किया था? AB is equals to BP प्रूव किया था, तो 2BP के जगह क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू AB। ठीक है, क्योंकि AB is equals to BP हमने जस्ट प्रूव किया था, बिकॉज वो दोनों साइड किसके थे? आइसोस्केलस ट्राइंगल के साइड थे। दोनों कैसे थे? इक्वल थे, बिकॉज उनके अपोजिट एंगल जो थे इक्वल थे। यहाँ मैंने प्रूव किया है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं हम? AD इज इक्वल्स टू, अब 2AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो AB को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम में देखो, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो AB किसके बराबर हो जाएगा? AB किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? AB इज इक्वल्स टू CD, बिकॉज
sides of parallelogram are always equal। ठीक है, तो इसी सेम चीज को नीचे लिखो। तो 2AD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी AD की जगह 2AB की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 into CD। ठीक है, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD, दे आर व्हाट, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो हेंस दिस क्वेश्चन इज नाउ प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, AD इज इक्वल्स टू 2CD, hence it is proved। So with this question we have come to an end of the exercise 8.3 example of problems of the chapter quadrilaterals। I hope you all enjoyed this video. So see you in the next video, that is exercise 8.4. Till then, take care of yourself. Have a nice day.